हेलो। तुम पहुंच गई हो प्रीति? नहीं। पर क्यों? पर तुम तो शाम तक पहुंच जाने वाली थी। मेरे एक दोस्त के पिताजी का देहांत हो गया है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। और इस हालत में उसको मैं अकेली नहीं छोड़ सकती। फिर मैं यहाँ अकेला क्या करूं? बोर हो जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो फिर मैं कल सुबह निकल जाऊं? 5-6 दिनों का पेमेंट तो किया गया है, तुम रह जाओ। मैं 2-3 दिनों में तुम्हारे पास आ जाती हूँ, ठीक है? हाँ, अगर बेचारा रुद्रदीप सोचा था यहाँ आके अपनी बीवी के साथ रोमांस करेगा। और उसकी बीवी अपने जानू के साथ रोमांस कर रही है। अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चला कि तुम मेरे साथ हो? नहीं पता चलेगा, वो बेवकूफ़ है। और 2 होटलों के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, वो यहाँ नहीं आएगा। तो फिर हम दोनों में इतने फासले क्यों है? पास आओ। सखी प्रेम किसे कहते हैं, सखी पीरा किसे कहते हैं। रात और दिन जो तुम जपती हो, प्रेम प्रेम प्रेम। सखी प्रेम में होता है क्या, ये मन को पीरा ही देता है क्या। वाह, बहुत मीठी आवाज़ है। शुक्रिया। यहाँ आके ऐसी आवाज़ सुनने को मिलेगा ये सोचा ही नहीं था। आजकल जो गाने बनते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुदेव टैगोर के गाने ही मेरे लिए संगीत है। सही कहा, बराबर कहा। आज का जनरेशन कहता है कि टैगोर के गाने सुला देते हैं, ऐसा कहते हैं वो लोग। बिल्कुल गलत बात। मन शांत ना हो तो नींद आती है आपको? नहीं, मुमकिन नहीं है। मन शांत हो तो नींद आती है। बिखरे हुए मन को जो गाने शांत कर देती है, वही संगीत है मेरे लिए। वाह, बहुत बढ़िया सोच। आपका नाम? कविता शर्मा। आपका? मैं रुद्रदीप चौधरी। आप किसके साथ आई हैं यहाँ पे? मैं अकेले घूमना पसंद करती हूँ, इसलिए अकेले घूमती हूँ। आई एम बोरिंग, किसी का कंपनी पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ अकेले आई हूँ। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल। वैसे भी गुरुदेव ने कहा है, अगर तुम्हारे साथ कोई ना आए तो अकेले चलो। कविता जी आप? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ गई थी आप? मैं टहलने निकली थी। अच्छा अच्छा, चलिए उस तरफ चलते हैं। नहीं, उस तरफ नहीं। हाँ, क्यों? वहाँ पे कल रात से तबाही मच चुका है। कुछ टूरिस्ट आके दारू पी के एक औरत के साथ गंदे हरकत कर चुके हैं। पता नहीं लोग दारू पी के बदतमीजी क्यों करते हैं। आप नहीं पीते? नहीं 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 नहीं, मैं दारू नहीं पीता, इसलिए लोग मुझे बोरिंग कहते हैं, ओल्ड स्कूल कहते हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। मैं भी ये सब सुनती हूँ। इसका मतलब हम दोनों एंटिक पीस हैं। चलिए उस तरफ चलते हैं। तुम्हारे बिना क्या है मौजूदगी, तुमसे है जिंदगी। रात और दिन ये सोचूं सिर्फ मैं, जिंदगी तुम बिन क्या है। अगर प्यार तुम्हें है किसी और से, अगर लौट के ना आओ जिंदगी में, तो तुम्हें मिले वो जो तुम मांगते हो। मेरे दुख का तुम फिक्र ना करो,
मेरा ये दिल जो मांगता है, तुम वही हो, मेरा ये दिल जो मांगता है। खुला है। चोट बहुत ज्यादा है पैर में। वो तो है, बाथरूम में गिर गई थी। आप रेस्ट ले लीजिए। दवाई ली है आपने? नहीं, मेरे पास दवाई नहीं है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ आपके लिए। इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपसे नहीं होगा तो क्या, मैं कर देता हूँ। मैं तो दोस्त हूँ आपका, भरोसा रखिए ना मुझ पे। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं? क्यों ना करूं? इतने दिनों बाद आखिर वो मिल गई है जिसे मुझे तलाश था। कल आपकी बीवी आ रही है, उन्हें पाने के बाद आप मुझे भूल जाएंगे ना? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई बिलीव यू आर माई फ्यूचर। मतलब? मुझे ये लगता था कि प्रीति मुझसे प्यार करती है, पर प्रीति एक्चुअली नेवर लव्ड मी। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। तो फिर आपका ये शादी टूट जाएगा? इस शादी में कुछ नहीं बचा, अब डिवोर्स ही होगा। वो डिवोर्स मांगती थी, पर मैंने कभी नहीं दिया। अब देना ही पड़ेगा। आप मतलब तुम साथ रहोगी ना? थैंक यू डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। यहाँ के डिवोर्स देना चाहते थे, मैं पहले आ जाती। ओह हाँ, अमित बाहर वेट कर रहा है। बाय। खुश रहना। तुम भी। Take it. पूरा है ना? Much more. थैंक यू। कविता, तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? और तुम पैसे क्यों ले रही हो? काम किया है, पैसे तो देना ही पड़ेगा। क्या क्या काम? प्यार के जाल में तुमको फंसाना और तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा ले लेना। क्या मतलब? मतलब और क्या, प्रीति से मैं शादी करना चाहता था, पर मेरे और उसके परिवार वाले नहीं माने। उसके बदले तेरे जैसा एक सरकारी नौकर के साथ शादी करवा दिया। मैं तो डिवोर्स के लिए तैयार थी, पर तुम राजी नहीं थे। इसलिए मैंने एक प्लानिंग की, कविता को बुलाई और उन्होंने पैसों के लिए मेरा एक काम कर दिया। कविता तुम? सॉरी, ये मेरा काम था, प्लीज डोंट माइंड। और हाँ, कविता मेरा नाम नहीं, वो मेरा कैरेक्टर नेम था। बाय बाय। Hmm.